कल गुड़िया का मैथ का पेपर था। सारा साल गुड़िया ने जमकर पढ़ाई की थी। गुड़िया और गुड़िया की मम्मा नदी पर बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी जल्दी से अब घर चलें। देखो आसमान पर कैसे बादल छा रहे हैं। मम्मा कल मेरा मैथ का आखिरी पेपर भी है। मुझे तो अभी जाकर अपने मैथ के पेपर की तैयारी भी करनी है। गुड़िया और उसकी मम्मा जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ती हैं। वो दोनों माँ बेटी जैसे ही अपने घर पहुँचती हैं, तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया खाना तो पहले ही बना कर रख गई थी। दोनों माँ बेटी खाना खाती हैं और गुड़िया अपनी मैथ की बुक उठाती है और पढ़ने लगती है। गुड़िया ने दिया जलाकर अपने पास रखा हुआ था। पड़ोस में जग्गू कौवा भी गुड़िया के साथ ही पढ़ता था, लेकिन वो बहुत कामचोर था। वो पढ़ने की बजाय आराम से खिड़की में बैठकर बारिश देख रहा था। जग्गू बेटा बहुत देख ली बारिश, अब थोड़ा पढ़ भी लो। मम्मा मैंने कल मैथ की पूरी बुक पढ़ ली थी। हवा का तेज झोंका खिड़की से आता है और गुड़िया का दिया गिर जाता है। घर में अंधेरा हो जाता है। गुड़िया क्या हुआ बेटी? मम्मा दिया गिर गया है और टूट गया। अच्छा चलो अब आप भी सो जाओ। नहीं मम्मा मेरा तो कल पेपर है, मुझे तो अभी 2 चैप्टर देखने थे। अब क्या होगा? घर में तो कोई और दिया भी नहीं है। मम्मा मैं छाता लेकर जग्गू के घर चली जाऊँ, वहाँ जाकर जग्गू के पास बैठकर पढ़ाई कर लेती हूँ। हाँ ठीक है चली जाएं, ध्यान से जाना। गुड़िया अपना छाता उठाती है और अपने पड़ोसी जग्गू कौवे के घर जाती है। जग्गू खिड़की में बैठा हुआ था। जग्गू दरवाजा खोलो, मैं आपके पास बैठकर पढ़ने आई हूँ। क्यों? क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आई हो? तेज हवा से मेरा दिया टूट गया, इसलिए मैं यहाँ चली आई। जग्गू दरवाजा खोलता है और गुड़िया जग्गू के घर आ जाती है। जग्गू गुड़िया को दिया जलाकर दे देता है। गुड़िया मैंने तो दिन में ही पढ़ लिया था, तुम यहाँ बैठकर पढ़ लो। रसोई से गोरी कौवी जग्गू की मम्मा भागी आती है। कोई नहीं पढ़ना यहाँ, ये कोई स्कूल है? चल उठ छोटी चिड़िया और अपने घर जाकर पढ़ाई कर। आंटी मेरा दिया टूट गया है, आप मुझे आज की रात अपना दिया दे दे, मैं कल वापस घर जाऊँ। नहीं है दिया भी, मेरे जग्गू ने आधी रात को उठकर भी पढ़ाई करनी है। ये सुनकर जग्गू हंसने लग जाता है और गुड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। क्यों? क्या कहा गौरी ने? पता नहीं क्यों गोरी आंटी ने मुझे डांट कर अपने घर से भगा दिया। पागल, उसके घर में और दिया तो है नहीं, ना होगा दिया, ना होगी रोशनी और ना गुड़िया पढ़ेगी। ऐसे मेरे जग्गू का मुकाबला नहीं कर पाएगी गुड़िया। हाँ मम्मा ये बात तो आपने ठीक की, अच्छा किया जो गुड़िया को भगा दिया अपने घर से। अगर ऐसा है तो मैं भी अपनी बेटी को दिया ला कर दूंगी। मैं अभी आई, आप मेरा इंतजार करें। चिड़िया रानी छाता लेकर तेज बारिश में अपने घर से निकलती है। जंगल की दूसरी तरफ एक कोने में तोते का घर था। चिड़िया तोते के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। कौन है इतनी तेज बारिश में? तोते भैया मैं हूँ, रानो चिड़िया। तोता दरवाजा खोलता है। चिड़िया तोते के घर में चली जाती है। चिड़िया इतनी रात के तेज बारिश में क्या हुआ है? सब ठीक तो है? तोते भैया मेरी बेटी का कल मैथ का पेपर है और दिया हवा से टूट गया। आप मुझे आज की रात अपना दिया दे दे। मुझे बहुत खुशी होगी, मैं तो अंधेरे में भी सो जाऊंगा, आप ये दिया ले जाएं। तोता फूंक मारकर दिया बुझाता है और दिया रानो चिड़िया को दे देता है। शुक्रिया तोते भैया, आपने मेरे घर में रोशनी करने के लिए अपने घर में अंधेरा कर दिया। यही तो एहसास है, आप दिया ले जाएं और अपनी बेटी को पढ़ने दें। चिड़िया दिया लेकर चली जाती है। घर जाकर रानो चिड़िया दिया जलाती है और अपनी बेटी से कहती है, जब तक मेरी बेटी की मम्मा जिंदा है मेरी बेटी के पास अंधेरे नहीं आ सकते। गुड़िया खुश हो जाती है और पढ़ने लगती है। सारी रात बारिश झमझम बरसती है और गुड़िया सारी रात पढ़ती है। सुबह हो जाती है। मम्मा बारिश तो अभी तक भी नहीं रुकी, मैं स्कूल पेपर देने कैसे जाऊंगी? इतने में कालू कौवा अपने बेटे जग्गू कौवे को लेने आ जाता है। वो अपने घर के बाहर हॉर्न देता है। कालू कौवा जग्गू को लेने आया है, मैं जाकर कहती हूँ कालू से, वो आपको भी साथ ले जाएगा। जग्गू बेटा जल्दी बाहर जाओ, आपके पापा ऑटो लेकर आ गए हैं और हाँ पेपर अच्छी तरह करना। ठीक है मम्मा। जग्गू जाकर ऑटो में बैठ जाता है। रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कालू भैया बारिश तेज है, मेरी बेटी को भी साथ ले जाओ। नहीं पापा, मम्मा से पूछ ले एक बार। बेटा जग्गू ले जाते हैं, हमने तो जाना ही है।
पापा, मम्मा ने रात को गुड़िया को दिया नहीं दिया था ताकि वो पढ़कर मुझसे आगे ना बढ़ जाए, और आप उसे साथ लेकर जाने की बात कर रहे हैं। इतने में गौरी भी घर से बाहर आ जाती है। चल चल छोटी चिड़िया, अपनी बेटी को जैसे मर्जी स्कूल छोड़कर आओ, ऑटो में जगह नहीं है। गौरी बहन, जो मर्जी कर लो, मेरी बेटी को पढ़ने का शौक है, आगे बढ़ने का शौक है। मेरी बेटी को पढ़ने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चिड़िया चली जाती है। मम्मा चिड़िया जल्दी से कबूतर के पास जाती है और कबूतर से उसका साइकिल रिक्शा लेती है। बारिश में और तेज हवा में साइकिल रिक्शा चलाना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है। 9 बज चुके थे, पेपर शुरू हो जाता है। गुड़िया की चेयर खाली थी क्योंकि अभी तक गुड़िया नहीं आई थी। माँ चिड़िया गुड़िया को साइकिल रिक्शे में बिठाकर तेज चला रही थी और स्कूल पहुँच जाती है। 10 मिनट बाद गुड़िया अपना पेपर शुरू करती है। गुड़िया गुड़िया, तुम कैसे आई हो? अभी टाइम नहीं है बात करने का। गुड़िया अपना मैथ का पेपर पूरे ध्यान से और मेहनत से सॉल्व करती है। 3 दिन गुजर जाते हैं। आज तो बारिश भी नहीं थी, मौसम भी साफ था। सब मम्मा पापा पक्षी अपने बच्चों के एग्जाम का रिजल्ट लेने आए हुए थे जब तोता टीचर गुड़िया का नाम लेता है। इस बार पूरे स्कूल में टॉपर का नाम है गुड़िया, रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी के थे और मम्मा चिड़िया अपना सर गर्व से बुलंद कर लेती है। रानू चिड़िया, आप यहाँ आए और दूसरे पेरेंट्स के लिए 2 शब्द बोल दे। रानू चिड़िया स्टेज पर जाती है। बस इतना कहूँगी, जो दूसरों को रोशनी दिखाएगा वो कभी अंधेरे में नहीं रह सकता, और जो दूसरों की राह में अंधेरा लाने की कोशिश करेगा वो खुद हमेशा अंधेरों में डूब जाएगा। धन्यवाद। तालियां बजती हैं और गुड़िया अपना इनाम लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कव्वी का बेटा जग्गू कौवा बाहर से खेल कर आता है। मम्मा मम्मा, कहाँ हो? मेरे लिए सैंडविच बनाया है क्या? नहीं जग्गू बेटा, मैं आपको कल सैंडविच बना कर दूंगी। मैंने सुबह आपसे कहा भी था कि आज मैं सैंडविच ही खाऊंगा। गंदी मम्मा, बुरी मम्मा, आप गंदी हो। आपने मेरे लिए सैंडविच क्यों नहीं बनाया? जग्गू शर्म करो, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। फिर उसका बेटा उसे मुंह चढ़ाने लगता है। गौरी कव्वी अपने बेटे के एक थप्पड़ लगा देती है। जिनके माता पिता नहीं है उनसे पूछ कर देखो माँ बाप की कदर। दिन रात तेरे लिए काम करती हूँ और तुम हो के मुझे मुंह चढ़ा रहे हो। मुझे नहीं लेनी ऐसी मम्मा, आप बुरी हो, आप बहुत बुरी हो। ऐसे कहते हुए गौरी कव्वी का बिगड़ा हुआ बेटा घर से बाहर निकल जाता है। वो उड़ता हुआ बस स्टॉप की तरफ चला जाता है। मम्मा ने मुझे मारा है, मैं भी घर नहीं जाऊंगा। मम्मा गंदी हैं। पापा भी मम्मा को कुछ नहीं कहते। मम्मा बुरी हैं। जग्गू बेटा, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? आओ मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। वो अंकल, जाइए जाइए आप, मेरी मौसी आ रही है, मैं उसे लेने आया हूँ। जग्गू कौवा ऐसे झूठ बोलता है और कबूतर वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। कालू कौवा घर आता है। कालू, जग्गू कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करने लगा है। आज उसने मुझे बहुत तंग किया। मैंने एक लगा दी तो अभी तक घर लौट कर नहीं आया। उसे हमने खुद ही बिगाड़ा है। उधर चिड़िया का बेटा देखो, अपनी माँ का हर कहना मानता है और इतनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ के साथ जंगल से लकड़ियाँ भी लेने जाता है। छोटे कौवे के बच्चे, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? आओ मेरे साथ चलो। मुझे पता चल गया है तुम अपने घर से लड़कर आए हो। आंटी चील, आपको कैसे पता चला? जो बच्चे घर से लड़कर आते हैं मैं उन्हें खाना देती हूँ, खिलौने देती हूँ और मैं उन्हें इतना ज्यादा झूला भी देती हूँ। बड़े वाले झूले में बिठाती हूँ मैं उसे। हाँ आंटी, मैं भी घर से लड़कर ही आया हूँ। अपनी बहन से है ना, या फिर मम्मा से? मेरी बहन तो नहीं है, मम्मा से लड़कर आया हूँ मैं। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भी वो सब दूंगी। दुष्ट चील जग्गू कौवे को अपने साथ ले जाती है। कालू कौवा जग्गू को पूरे जंगल में ढूंढ रहा था, मगर उसे जग्गू कहीं से भी नहीं मिल रहा था।
यार कालू, तेरा बेटा आज मैंने सुबह बस स्टॉप पर बैठा हुआ देखा था। ये सुनकर कालू कौवे के पांव तले से जमीन ही निकल जाती है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कबूतर? यार वो तो घर से अपनी माँ से लड़कर आया था। मैंने उसे कहा था कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, मगर उसने मुझसे कहा कि वो अपनी मौसी को लेने आया है वहाँ। फिर कालू कौवा जल्दी से घर जाता है। गोरी गोरी, जग्गू भाग गया, जग्गू घर से भाग गया है। क्या? तुम्हें किसने बताया है कालू? कबूतर ने, मुझे कबूतर ने बताया है कि जग्गू बस स्टॉप पर बैठा हुआ था। मेरी किस्मत ही खराब है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ना मारती उसे। क्यों मारा मैंने उसे? गंदी ही तो कहा था मेरे जग्गू ने मुझे। भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। गोरी कौवी ऐसे खुद को दोषी कहने लगती है और रोने लगती है। रात हो गई थी, इसलिए उस समय जग्गू के मम्मा और पापा जग्गू को ढूंढने कहाँ जाते, इसलिए वो घर में ही बैठ के रात के गुजरने का इंतजार करने लगते हैं। ये बर्तन अच्छे से साफ करो। अगर मुझे इन पर थोड़ी सी भी गंदगी नजर आई तो डंडे से मारूंगी मैं तुझे। आंटी, मुझे छोड़ दे, मेरे पाँव से ये रस्सी खोल दे। मुझे घर जाना है, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। अच्छा, तू तो कहता था कि मम्मा गंदी है, मम्मा बहुत बुरी है। घर से भागकर आने वाले बच्चों का यही हाल होता है। ऐसे कहते हुए चील 2 डंडे जग्गू के पंख पर लगाती है और जग्गू जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगता है। सुबह हो जाती है। कालू और गोरी अपने बेटे की खोज में बस स्टॉप पर आते हैं। तोते तोते, मेरा जग्गू घर से भाग गया है। कल उसे देखा था यहाँ, क्या तुमने? कल एक छोटा सा कौवा किसी चील पक्षी से बातें कर रहा था यहाँ। चील पक्षी? हाँ, एक बूढ़ी चील यहाँ कभी कभी आती है। कालू, कहीं वो बूढ़ी चील ही मेरे जग्गू को ना ले गई। जंगल के इस स्टॉप पर पहाड़ों वाले जंगल से ही ऑटो आया करते थे। कौवा और गोरी कौवी एक ऑटो में बैठकर पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाते हैं। मम्मा, मम्मा मुझे बचा ले। पापा मुझे बचा ले, ये चील मुझे मार देगी। इसने मुझे कल से खाना भी नहीं दिया। चील जग्गू कौवे से अपने सारे काम करवाती और उसे खाने को भी कुछ न देती थी। जग्गू कौवे को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो बर्तन धोता, चाय बनाता और सारा दिन दूसरे काम करता था। कालू कौवा और गोरी कौवी भी थक हार कर शाम के अपने घर वापस आ जाते हैं। उन्हें कहीं से भी अपना जग्गू नहीं मिलता। न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। पता नहीं हमारा बेटा जिंदा भी होगा या फिर उस चील ने उसे मार ही दिया होगा। बड़ी बहन, ये कौवा मुझे बस स्टॉप से मिला था। तुम इसे अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे घर के सारे काम करेगा। छोटी, ऐसे काम वाले की तो मुझे कब से जरूरत थी। मैं इसे अपने घर में बांध कर रखूंगी। फिर दूसरे दिन चील की बहन जग्गू कौवे को साथ लेकर अपने जंगल जाने के लिए ऑटो में बैठती है। अगर शोर किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। चुपचाप मेरे साथ बैठे रहो। चील बहन, कहाँ जाना है आपको? सागर वाले जंगल जाना है मुझे चाचा छमछम। चाचा छमछम अपना ऑटो चलाता है। ये कौवा आपका क्या लगता है चील जी? अंकल? चील जग्गू के मुंह पर हाथ रख लेती है। ये मेरी सहेली का बेटा है। इसकी माँ इसे बहुत मारती थी, इसलिए मैं इसे 2-4 दिन के लिए अपने पास लेकर जा रही हूँ। जैसे ही बड़ी चील जग्गू को लेकर ऑटो से उतरती है, रानो चिड़िया उसे देख लेती है। ये तो जग्गू है। गोरी और कालू इसे कल से ढूंढ रहे हैं और ये चील इसे कहाँ लेकर जा रही है। चिड़िया वहाँ जाती है। रुको रुको बूढ़ी चील, ये बच्चा मुझे दे दो। बच्चा? वो क्यों चिड़िया? आंटी, आंटी चिड़िया मुझे बचा ले। चुप चुप कर जा, मैं ले दूंगी तुझे खिलौना भी। क्यों रोए जा रहे हो? तुम किडनैपर चील हो, मुझे सब मालूम है। ये बच्चा मेरे पड़ोसी कौवों का है। चिड़िया शोर मचाती है। बच्चे पकड़ने वाली चील, बच्चे पकड़ने वाली चील, कोई हमारी मदद करो। ये देखकर चील जग्गू को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। चलो बेटा, मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया जग्गू को दूसरे ऑटो में बिठाकर वापस उसके घर ले आती है।
अपने बेटे को सुरक्षित देखकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। मम्मा पापा मुझे माफ कर दें, मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। अब देखी तो मालूम हुआ कि मम्मा पापा के बिना हम छोटे पक्षी जिंदा नहीं रह सकते। मम्मा आप बहुत अच्छी हो, पापा आप भी। गौरी बहन अब मैं जाती हूँ। कौवा और कौवी चिड़िया का धन्यवाद बोलते हैं और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जग्गू बेटा फिर कभी अपनी मम्मा को छोड़ कर न जाना। मम्मा आपने तो एक थप्पड़ मारा था, वो छोटी चील तो मुझे डंडे से मारा करती थी। मैं तो कभी भी घर छोड़कर नहीं जाऊंगा और हमेशा अपने मम्मा और पापा का ख्याल रखूंगा। ऐसे जग्गू कौवे को सबक मिलता है और वो एक अच्छा कौवा बन जाता है। प्यारे दोस्तों, छोटे पक्षियों के लिए घर ही सुरक्षित जगह है, बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।